हमारे खान पान की कुछ ऐसे पैटर्न है, ऐसे रूटीन है, या हम कहें कि हमने ऐसी आदतें डाल रखी है कि हर दिन हमारे शरीर के अंदर कचरा जा रहा है। कचरा क्यों? आपने खाना तो ताजा खाया, घर का पका हुआ खाया, लेकिन कचरा कहाँ से हुआ? आधे खाने आप मैदा के खा रहे हैं। मैदा का खाना खाने से क्या होगा? लोग कहते हैं कि पेट मेरा बिल्कुल साफ होता है, मैं 2 बार वॉशरूम जाता हूँ। सवाल ये नहीं है कि आपने 2 बार वॉशरूम यूज किया या आप 4 बार वॉशरूम गए। सवाल ये है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर हुई या नहीं हुई। क्योंकि जब हम मैदे से बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल लेयर पे जो है वो कचरा जो है वो जमा ही रह जाता है, बीच के वो फ्लश आउट होके निकलते हैं। और जब ये पुराना होता चला जाता है तो क्या होता है? वो सड़ता चला जाता है। सड़ने से क्या होता है? आपके वर्म भी डेवलप हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? वर्म को हमने खाया थोड़ी है कहीं से, वर्म चीजों के सड़ने से क्रिएट हुआ था। तो जब इस तरह से चीजें होती चली जाती है, हम खाना पीना खाते, तो बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। डिटॉक्स करना होता है, यानी शरीर की गंदगी को हटाना होता है। तभी आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा और आपको चीजों से, आपके डाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान रखें, आपका पेट जो है वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है उसे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी का कारण ही हमारा ये जीभ है, जो हम स्वाद लेकर खाना खा रहे होते हैं ना, यही बीमारी को पनपने देता है। ना हम स्वाद लेंगे ना हमारे बीमारी आएगी। तो डिटॉक्स वाटर खाना तो हम खाएंगे ही, और चटपटी भी खाएंगे। बीच बीच में हम अपने मैदा को भी लाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? बॉडी को खाना दिया तो क्लिनजिंग प्रोसेस में भी ले आए। अब क्या करेंगे? गाड़ी आपने खरीदी, उसकी सर्विसिंग कराते हैं टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके इंजन की एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है। इंजन की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए आप सर्विसिंग सेंटर पे लेके जाते हैं। आप ये इंतजार नहीं करते कि गाड़ी का इंजन खराब होगा फिर हम उसे सर्विसिंग सेंटर में लेके जाएंगे। तब क्या होगा? अगर पूरी इंजन खराब हो जाए तो इंजन पुरानी वाली एफिशिएंसी में लौटेगी भी नहीं, और आपके खर्च भी जो है उसे ठीक कराने का डबल आएगा। सेम जो प्रोसेस है हमारी बॉडी का है। आपने टाइम टू टाइम अगर उसको क्लींज नहीं कर रहे हैं, डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। आपको उसको ठीक करने में ज्यादा समय भी चाहिए और ज्यादा आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस गर्मियों में मटके का पानी हर लोग पिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि फ्रिज का पानी ठंडक देता है, जो कि आपके नेचुरल ठंडेपन का उसमें कुछ भी नहीं होता। तो आपके ऑर्गन को सिकुड़ा रहा होता है। सिकुड़ने से क्या होती है? उसकी एफिशिएंसी वीक होती चली जाती है। तो सबसे पहले तो अपने फ्रिज के बॉटल को बाय बाय करें और मटका ले आए घर में। अब उस मटके के पानी में हम डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें? आप ध्यान रखें। एक खीरा, जैसे हम कुकुम्बर कहते हैं, वो ले लीजिए। थोड़े से आप उसमें पुदीने की पत्तियों को ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी कच्ची हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। खीरे को बारीक काट लेना है, उसमें एक नींबू भी ऐड कर लीजिए। नींबू को भी बारीक काट लेना और उस मटके में रात को डाल के पानी भर के आपने रख दिया। सुबह उसी पानी को छान के सब लोग पिएंगे। टेस्ट आपका बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। और फिर भी आपको लगे कि मुझे नॉर्मल वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो एक दूसरे मटके में आप नॉर्मल वाटर रख लें। इसको भी पी लिया, इसको भी पी लिया, साथ के साथ आपको तृप्ति मिलेगी और बॉडी जो है डे टू डे आपका क्लींस होता चला जाएगा। वैसे तो क्लींजिंग के और भी कई चीजें हैं, लेकिन ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ उपाय है जिसे हर कोई खरीद सकता है, हर कोई कर सकता है। आपको इसके लिए ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है और इसके लिए ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जा रहा है। आपने रात को एक बार भर के दे रख दिया, सुबह सब लोगों ने उसको यूज किया, नेक्स्ट डे फिर उसको हम चेंज कर लेंगे, अगेन वही प्रोसेस हमारा चलेगा। तो फिर मैं कहती हूँ 21 दिन सिर्फ करके देखिए। 21 दिन का आप लोगों का करने से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो इसको पूरे, आप जब तक अभी गर्मी है आप इस पूरे गर्मी इस चीज को यूज करते रहें, तो पूरे एक एक कोने की जमी हुई गंदगी शरीर की बाहर निकल जाएगी और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे।